हो रही थी, सारे मूवमेंट्स थोड़े थोड़े मुझे दिखाई दे रहे थे। जिनके हाथ में, जिन्होंने व्हाइट व्हाइट पहने हुए थे कपड़े और व्हाइट फूल थे, तो अंधेरे में मुझे वो व्हाइट मूवमेंट्स दिखाई दे रहे थे और मेरे को कुछ नहीं दिखता था। और धीरे धीरे 3 बज गया। 3 बजे मैंने बाबा को बोला, बाबा 3 बज गया, देखना अगर ये मेरे को माता मुझे अगर वहां पे नहीं लेकर गई है अमृत वेला के लिए, तो तुझे आना होगा। उसमें भी मैं बाबा को धमकी देते जा रही हूँ, अगर तू नहीं आया ना तो फिर मैं अकेली ही वहां पे चली जाऊंगी। इस तरीके की धमकी दे रही हूँ बाबा को। आज बैठ के जब सोचती तो मुझे अपने आप पे हंसी भी आती है। तो 3 बजे और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरे को आंखों की रोशनी जैसी मेरी ना थोड़ी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही थी, मगर मुझे उस वक्त नहीं महसूस हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं देख पा रही हूँ। मैं तो इतनी मगन थी वो सब में। बाद में मैं जैसे देख रही हूँ कि वो रोज फ्लावर्स लगा रहे, ये सजा रहे, किसी ने सर्कल बनाया हुआ है, सब ये किया है फूलों का। फिर 3 बजे से सारे वो लोगों ने दरवाजा खोल दिया वहां पे शांति स्तंभ का, और सारे फरिश्ते धीरे धीरे वहां पे बैठ के योग कर रहे हैं। और ठंड हो जाने की वजह से क्लाउड सारे नीचे आने लग गए, एकदम फॉगी वातावरण हो गया था और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वो, जैसे ना शांति स्तंभ के आजू बाजू में पूरा फॉग जमा हो गया है एंड फूलों की मालाओं से वो सजा हुआ है, लाइट चमचम कर रहे हैं और सारे फरिश्ते व्हाइट कपड़ों से खड़े हैं योग करते हुए, कोई बैठा है कोई खड़ा है। और मैं ऊपर बैठ के, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर बैठ के ये सारा नजारा देख रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ऊपर परम धाम बैठ के ऊपर नीचे पृथ्वी लोक को देख रही हूँ, इतना सुंदर, जैसे स्वर्ग की तरह सजाया हुआ है। जो बाबा स्वर्ग की हमें कल्पना करता आता है ना, उस तरीके से, जैसे परियों वाला देश हम देखते हैं कि क्लाउड्स में नाच रहे हैं सब, इस तरीके का वो नजारा था। मैं तो अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना ब्यूटीफुल नजारा था वो और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। आज भी मैं जब याद करती हूँ तो वो पूरा का पूरा सीन मेरी आंखों के सामने आ जाता है। इतना ब्यूटीफुल नजारा और बहुत ही खुशी मिल रही थी मेरे को वहां पे। मैं भी योग करते जा रही हूँ, बाबा से बातें करती जा रही हूँ और उसको सब एंजॉय करते जा रही हूँ। और फिर अचानक से समझो 4 बजे का अलार्म बजा और जैसे ही वो 4 बजे का ये बजा, अचानक से जोर से तूफानी हवा शुरू हो गई। इतनी तेज तूफानी हवा शुरू हो गई कि सारे जैसे वो झाड़ भी थे ना ऐसे झुकने लग गए थे, ये करने लग गए थे। और मुझे ऐसा महसूस हुआ उस तूफान में जैसे कि जो मैंने बाबा को धमकी दे रही थी कि बाबा अगर तू नहीं आया तो मैं चली जाऊंगी वहां पे योग कराने। तो वाकई में मुझे उस वक्त महसूस हुआ शिव बाबा खुद नीचे आए हैं मेरा अमृत वेला कराने। वो एक महसूस था बाबा ने मेरे को उस वक्त वो कराई थी, एकदम उजाला जैसा हो गया था। और फिर जोर से जो तूफानी हवा और उसके बाद में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। इतनी जोर से बारिश शुरू हुई, जो इतना ब्यूटीफुल माहौल था वहां पे जो सारा तितर बितर हो गया। जैसे बोलते हैं ना, एक पल में वो विनाश का जैसा मेरे को दृश्य दिखाई दिया। सारे जो फरिश्ते जो योग करने बैठे हुए थे, सारे इधर उधर भागने शुरू हो गए। कोई शांति स्तंभ के नीचे खड़े हो गए, कोई कहाँ का सहारा ले रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई ना ऐसे भीग गए तो गीले गीले ही इधर उधर हो रहे हैं। और सारा जो सजावट जैसा ना पानी में भीग गया, इस तरीके का वो इतना ब्यूटीफुल नजारा और पूरा तूफान में तब्दील हो गया। मगर मुझे एक महसूसता हुई जैसे बाबा ने मुझे बताया कि देख, तूने मुझे बुलाया योग कराने के लिए और मैं हाजिर हूँ, अब तू क्या करेगी। अभी अचानक से माहौल चेंज हो गया, अभी ऐसे समय में तू क्या करेगी। और मैं उसी वक्त में वो ट्रेनिंग लेकर आई थी, जो कलर्स का जो होता है ना वो ट्रेनिंग। तो उस वक्त में मुझे बस एक ख्याल आया था कि मैं इन सबको सकाश दूं। ये सकाश का मीनिंग भी मुझे पता नहीं था, वाइब्रेशन का मीनिंग मुझे पता नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था। मुझे सिर्फ वो जहाँ वो कोर्स किया था उसमें मुझे ये पता था कि रेड कलर होता है वो शक्तियों का कलर होता है। और उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन सभी आत्माओं को शक्तियों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतनी ठंड है वहां पे और बारिश में सारे भीग गए हैं, गीले कपड़ों में वो लोग यहाँ पे खड़े हैं
और इतने ठिठुर रहे हैं, और उस वक्त उनको गर्मी की जरूरत है ना। तो इस वक्त उनको वो सहन करने की शक्ति, वो धीरजता की शक्ति की जरूरत है, तो उनको रेड कलर देना है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आज इनको शक्तियों की जरूरत है और लाल रंग देना है इनको। बाबा ने बोला, फिर रुक क्यों रही है, कर अपनी सेवा। और तो बस मैं बाबा से वो लाल रंग ले रही हूँ और सभी की तरफ पास ऑन कर रही हूँ। ये नजारा जो चला 4:15 तक, 4 से लेके 4:15 या 4:20 हुआ होगा शायद, बस। और जैसे 4:15 हुआ, 4:20 हुआ, एकदम माहौल शांत हो गया। और वो इस तरीके से शांत हो गया कि जैसे वहां पे कुछ हुआ ही ना हो। तुरंत फिर से जैसे बारिश रुक गई, हवा रुक गई, तूफान रुक गया, सब रुक गया। और फिर सारे वापस से मेडिटेशन के लिए फरिश्ते बाहर आने लग गए। मगर वो सब एरिया गीली हो गई, तो बैठने के लिए जगह नहीं थी वहां पे, तो कोई खड़े होके ही कर रहा है। फिर सब बाबा के रूम में चले गए। इस तरीके से वो टाइम खत्म हो गया। और बाद में मुझे पता चला कि दादिया भी ऊपर आ नहीं पाई थी, क्योंकि पहले दिन रात को बारिश हो जाने की वजह से और बहुत ठंड बढ़ जाने की वजह से दादियों को मना किया गया था कि आप ऊपर मत आइए। और ये वजह बन गया कि वहां पे दादियों का संगठन में अमृत वेला नहीं हो पाया। मगर अभी ये सब हो गया। फिर मैं अपने रूम में आई और देखा तो मेरी जो सहयोगी थी वो थोड़ा ही 10 मिनट ही पहले, अमृत वेला के 10 मिनट पहले ही, मतलब खत्म होने के पहले ही वो उठ गई थी और उठ के वो योग करने वहीं पे रूम में ही बैठ गई थी। तो मैंने उसको बोला कि तू बाहर क्यों नहीं आई योग के लिए, कितना अच्छा अनुभव होता था बाहर का वातावरण। और ये तो बोली मेरी आंख अभी खुली है। तो मैंने देखा सब कुछ नॉर्मल है। फिर योग करके जो लोग आ रहे थे वो भी एकदम नॉर्मल वे में आए और रूम में आए और सो गए आके। जो नहाना था नहा रहे हैं, जो तैयार होना है तैयार हो रहे हैं, तो एकदम ही नॉर्मल जैसा। तो मुझे लगा कि वाकई में ये सारा जो मेरे साथ में हुआ वो रियलिटी में हुआ, या मैं सपना देख रही हूँ, या मेरे लिए भ्रम हो गया ये, क्योंकि दवाइयों का तो असर था ही मेरे साथ में। तो मुझे खुद पे ही डाउट होने लग गया कि ये वाकई में मैं बोलूं मेरे सहयोगी को कि ऐसे ऐसे सारा हुआ, बारिश आया, ऐसा हुआ, सब हुआ। क्योंकि जब भी मतलब सूरज बाहर आया और बाहर का माहौल जब देखा तो सब बोल रहे थे, मतलब मेरे को खुद को ही दिखाई दे रहा था कि वहां पे जो फूलों की लड़ियां लगी हुई थी शांति स्तंभ पे, जो फूलों के नीचे सजावट की हुई थी, उसका एक पत्ता तक हिला नहीं था। इतने ज्यादा तूफान में एक पत्ता तक हिला नहीं था वहां का। और मुझे बहुत सरप्राइज लगा वो। और बाद में मुझे महसूस भी ये हुआ कि ये सारी चीजें मैं देखी कैसे, जब मुझे दिखाई नहीं देता है तो मुझे ये सब कुछ दिखा कैसे। और ये इस वजह से भी मुझे डाउट हुआ अपने आप पर कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं देखा, कहीं मैंने अपने आप को मतलब ना इसमें तो इल्यूशन तो नहीं हुआ है मुझे। तो इसके लिए मैंने ये किसी से भी मेरा अनुभव शेयर किया ही नहीं, मैं चुप ही रही। और मेरा एक नियम था कि 18 जनवरी में जो भोग में वो खीर मिलती है ना, गाजर के दूध की, गाजर का दूध जो मिलता है, वो मैं कभी भी मिस नहीं करती थी। तो ये भी मुझे लेना था। तो मैंने मेरे सहयोगी वो माता को बोला था कि कम से कम मैं और कहीं नहीं गई, मैं तेरी हर बात मानी हूँ, मुझे प्लीज ये खीर खाने के लिए मुझे तू डाइनिंग रूम में लेके चल। तो उसने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वैसे भी 4-5 दिन हो गए हैं, दोपहर में तो नीचे उतरना ही है, तो इसको अभी भी लेकर चलती हूँ। फिर वो मुझे लेकर चली, हम डाइनिंग रूम में बैठे ही थे और वो खीर थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि मेरे से तो खाया जा नहीं रहा था, जाता नहीं था। और फिर भी मेरे को 1 स्पून खाना था, इसके लिए मैंने 1 स्पून लेके वहां पे बैठी। और जैसे हम वहां पर बैठे, इतने में हमारे दुबई के और 2-3 भाई थे, उसमें से एक भाई हम लोग के पास आके बैठा। और वो आकर बैठा और उसने सेम वही बातें सब बताई जो मैंने अनुभव की थी। जो मैंने अनुभव किया था वही बातें उसने बताई हमें कि इस तरीके से माहौल था, इतना अच्छा फॉग था, सजाया हुआ था, और अचानक से तूफान आ गया, अचानक से बारिश आ गई और सारे सब इधर उधर भागे। और वो भाई शांति स्तंभ के नीचे खड़े थे, बोले ठंड बहुत लग रही थी और ठंड के इसमें ही अचानक से पता नहीं क्यों
बाबा ने ऐसा माहौल बना दिया कि हमें वो ठंड महसूस नहीं हो रही थी, हमें एकदम कोजी लग रहा था, एकदम वार्म लग रहा था, ठंड नहीं लग रही थी। तो जब इस भाई ने जब ये सब एक्सप्लेन किया, तब मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने जो अनुभव किया था कि बाबा आया, बाबा ने मुझे ये सेवा करने बोली, प्रकाश देने बोला, वो जो वाइब्रेशंस मैंने दिए शक्ति के और इसके, और उसका जो महसूस था, उसने जो वो भाई ने बताई कि उसको बिल्कुल ठंड नहीं लगी, वहां पे जितने लोग बैठे खड़े थे किसी को भी ठंड नहीं लगी, इतने हम भीगे हुए थे, वो बोल रहा था, पर हमें बहुत कंफर्टेबली हम खड़े थे। जब उसने ये शेयर किया तो मुझे उस वक्त वो यकीन हो गया कि ये मेरा भ्रम नहीं था, ये मेरा अनुभव था बाबा के साथ का, कि मैं इतने कोई भी जिद करती हूँ तो बाबा मेरी वो जिद पूरी करता है। और उस वक्त मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रियलाइजेशन हुआ कि जिस तरीके से बाबा मेरे हर संकल्प को पूरा करता है, क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि बाबा भी क्या चाहता है हम बच्चों से, वो हम पूरा करें, हम भी उन सेवाओं के लिए खड़े हो जो बाबा हमसे करवाना चाहता है। और बस एक धक से मैंने अपने आप को बाबा के समर्पण कर दिया कि बाबा आज से जो बोले वो हर चीज मुझे करनी है, एक संकल्प भी नहीं चलाना है मुझे कि बाबा ने बोला और मैंने न किया हो, या मैंने ये पूछा हो कि बाबा ये क्यों करना है, कभी नहीं। उस वक्त से वो एक रियलाइजेशन हो गया मुझे। और भी है, मैं वो कल बताऊंगी, एक चाय का अनुभव है मेरा ना, वो भी एक लॉ ऑफ कर्मा के बीच में ही आता है, तो वो पहले वो अनुभव सुनाऊंगी मैं कल, और उसके बाद में मैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में स्टार्ट करूंगी, किस तरीके से बाबा ने ये सारी मेरे कड़ियां जोड़ कर दी है। ठीक है, आज वक्त हो गया है तो आप सबसे इजाजत लेती हूँ अभी। ओम शांति सबको दीदी। यस, सबको ठीक लगा? अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। शायद कईयों ने पहले भी मेरा ये अनुभव सुना हुआ है। ओम आज शांति दीदी। ओम शांति। ऑलरेडी सुना है आपका ये अनुभव। ओम शांति। मामा हाँ जी बहुत अशोक अच्छा भाई। लगा दीदी। मामा से 2 मिनट थोड़ा 2 मिनट। हाँ जी अशोक भाई। जो आज आप जो बोल रहे थे ना हाँ जी। मामा, अभी आप जो अनुभव बता रहे थे ना अभी, हाँ जी। और जो बोल रहे थे, ये पूरा विजुअलाइज हो रहा था मुझे। एक्चुअली हाँ। विजुअलाइजेशन पावर मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी आप जो कुछ अभी बता रहे थे ना, हाँ तो जी। बाबा कैसे आए और कैसे एकदम वो जो आया, ये जो हुआ, तो ये भी वो भी मैंने विजुअलाइज किया और ये अनुभव भी हो रहा है। ये उस समय पे आपका जो उस समय पे जो क्या था, माहौल क्या था, आपका क्या कॉन्सेप्ट था और आपका क्या हाल था, वो सब अभी महसूस हो रहा है मुझे। और बिल्कुल विजुअलाइज हो रहा है। और बाबा के साथ आपका जो अनुभव हुआ वो भी विजुअलाइज हो रहा था। और मम्मा कल जो आपने और एक बताया था, तो प्रकाश भाई के साथ जब आप ज्ञान सरोवर में गए थे, यस, तो जैसे ज्ञान सरोवर में भाई नहीं थे, लेकिन बाबा थे, बराबर है? यस। हाँ कुटिया मामा, वो जो केव्स है ना, केव्स के अंदर अब केव्स में योग में थे वहाँ पे। हाँ, वो केव्स में थे ऊपर वहाँ पे, डूम जो है वहाँ पे जो ना। अंदर ज्ञान सरोवर में। ओम शांति। ओम शांति रमा बहन, गुड टू सी यू। आई थॉट आई विल नॉट मीट यू टुडे। Just now I came back. हाँ। I was listening to the class in between. ओके ओके। I could listen and then I have to leave the meeting like that. I was doing it in between I was listening. देखो बाबा कैसे सेवा करा के ले रहा है Anyway, I came to say tomorrow no class, no? या टुमारो नो You have क्लास। a meeting, no? यस यस यस। कल मेरा एक जगह दूसरी जगह पे जूम मीटिंग है रोटरी Not क्लब able में। to hear you. नहीं आ रही आवाज? आ रही है ना? हाँ। तो कल सैटरडे है, कल मेरा रोटरी क्लब में जूम मीट वहां पर है मेरा, एज ए ना मोटिवेशनल स्पीकर करके है। तो मैंने कईयों को लिंक भेजा भी है जिनको ज्वाइन करना है। भावना बेन है, रमा बेन है। दीदी मुझे भी भेजिए। हाँ जी, तो हमें भी भेजिएगा। हाँ, तो अगर यस भेजती हूँ। और अगर समझो जिनको नहीं मिला, अगर चाहिए है
तो भावना बेन एंड रमा बेन प्लीज आप भी भेज दीजिए जिनको जिनको चाहिए होगा तो वो लिंक, और आप लोग आज ही रजिस्टर कर लीजिए उस पे, उनको वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाना है ताकि आप लोगों को वो आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेज पाए, ठीक है। इसके लिए वो रजिस्टर करना है आपको, और ये सिर्फ लेडीज के लिए है। ओके, भावना बहन आप मुझे भेजिएगा प्लीज वो लिंक। या श्योर अनुपमा बहन। भावना बहन रश्मि बोल रही हूँ, मुझे भी भेजना। ठीक है, मनीषा बेन है, मनीषा अपने ग्रुप को भेज देवे जिनको भी चाहिए हो। भावना बेन अपने ग्रुप में, रमा बेन अपने ग्रुप में, जिनको जिनको दीदी फॉलो फादर में भेजे क्या? फॉलो फादर में नहीं भेजा है क्योंकि वहाँ पे कैसे है ना, बहुत है। अच्छा अच्छा ठीक है। या और ये सिर्फ लेडीज के लिए है ना। ओके ओके ओके। कोई नहीं, पहुँच के रख देंगे, वैसे ही खराब हो जाएगी ले तो। थैंक यू दीदी, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एक क्वेश्चन पूछना था, कल का जो आपने एक्सपीरियंस बताया, आज का भी एक क्वेश्चन है। पहले आज का पूछते हैं। आपने बोला कि वो एक मिनट है भावना बेन, प्लीज अपने माइक म्यूट कर देना। रश्मि बेन, संगीता बेन, प्रियंका बेन अपने माइक म्यूट कर देना। म्यूट करा अपना आवाज म्यूट करके। संगीता बहन, कैन यू म्यूट योर माइक? हाँ जी, भावना बेन अभी आप अनम्यूट करना। मैंने आपका भी कर दिया। या हाँ जी। तो आज आपने बताया ना वो तूफान आया, फिर उसके बाद आपने देखा हर चीज अपनी जगह पर सलामत थी, वो कैसे हुआ फिर? ये क्या था, वो जो शांति स्तंभ है ना वो बीच में है, ठीक है, और चारों तरफ से वो बिल्डिंग से घिरे हुए हैं। तो जो तूफान आ रहा था वो हवा का जो जोर था वो ऊपर के ऊपर से चले जा रहा था, तो नीचे तक वो हवा नहीं पहुंच पा रही थी। और यही वजह थी कि फूल जो जहाज जैसे थे वैसे ही रहे। बारिश जोर से आई मगर पानी का जो ये फोर्स था ना वो उसके ऊपर ज्यादा नहीं आया, आजू बाजू में सारा जम गया था पानी। तो वो सब वो लोगों ने फिर बाद में पोंछ के निकाला, मगर शांति स्तंभ के अंदर पानी नहीं पहुंच पाया। यही वजह थी। एज ए साइंटिफिक रीजन, टेक्निकल जो रीजन है वो ये है। ओके ओके। इसमें कोई मिरेकल नहीं है। हाँ वो है, क्योंकि आपने बताया कुछ भी हिला नहीं और इतना तूफान आया, तो ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया। और दूसरा जो कल आपने बताया कि वो आपको एक्चुअली ब्रह्मा बाबा आए थे, लेकर गए योग के लिए अर्ली मॉर्निंग में। तो जैसे आप बताते हैं कि जब सूक्ष्म शरीर में होती है आत्मा तो वो एक्चुअली कुछ कर नहीं सकती है, तो इस ये तरह मैंने कल वही वो क्लियर किया था कि एस्ट्रल बॉडी है, तो एस्ट्रल बॉडी के पास में तो हाथ तो होते नहीं है, तो वो किस तरीके से तुमको लिया। तो मैंने कहा था कि वो एस्ट्रल बॉडी थी, वो एक शक्ति थी। एस्ट्रल बॉडी भी एक बॉडी है, ठीक है, भले उसको हाथ पैर ऐसे अलग अलग ऐसे जैसे हमारे ये फिजिकल बॉडी है वैसे नहीं होते हैं, मगर वो जो कर रही थी एक्शन, वो एक्शन मुझे नजर आ रहा था, बिकॉज इन आंखों से मैं एस्ट्रल बॉडी देख पा रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि उसे वो ब्लैंकेट उठाया है, एक्चुअली वो मैंने ही किया है। ये बाद में मुझे बाबा ने क्लियर किया कि बाबा ने, जैसे मैंने कहा ना कि वो प्रकाश भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो डायरेक्टली वहां पे बेड के पास गया एंड ब्लैंकेट उठाया, तो वो ब्लैंकेट मैंने उठाया था, मेरे से उसने करवाया था वो। ओके ठीक है, वो ब्लैंकेट उठाया और फिर जैसे उसकी ताकत और मेरा हाथ, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ताकत थी नहीं ना, मेरा वेट बहुत लूज हो जाने की वजह से एंड ट्रीटमेंट लेने की वजह से मेरा शरीर बहुत वीक हो चुका था। मैं तो कपड़ों का वजन तक नहीं उठा पा रही थी, मगर शक्ति बाबा की और बॉडी ये इस तरीके का था वो कॉम्बिनेशन। लेकिन आप उनको वो प्रकाश भाई के फिगर में देख पा रहे थे। यस, बाबा ने इन अ वे प्रकाश भाई का वो रूप तो धारण किया था ना? नहीं, अगर आप प्रकाश भाई को आप लोगों ने देखा नहीं है, अगर प्रकाश भाई को देखोगे, मैंने देखा मामा, देखा है ना,
तो वो अगर उनको जी। अगर वो स्वरूप देखेंगे तो आपको ब्रह्मा बाबा के जैसे ही थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। अच्छा। वो वैसे ही बाल्ड है, ऐसे हैं, और वो जब वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो उसी तरीके से नजर आते हैं। ओके। और मेरी तो वैसे भी नजरें कमजोर हैं। हम्म। हाँ, मगर मैंने ये क्लियर किया था कि टच से मुझे समझ में आ जाता है कि किसका हाथ है करके। मगर ये ब्रह्मा बाबा ने बहुत केयर किया था कि वो टच जो मुझे महसूस हो वो प्रकाश भाई के हाथ का ही टच मुझे महसूस हो, नहीं तो मैं नहीं जाती थी। और ये भी शायद उनको पता था, क्योंकि ये हिदायत तो मुझे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने ही दे के रखी थी। अगर मुझे कहीं जाना है, किसी का हाथ पकड़ना है, तो बस वही एक हाथ हो। तो दीदी वो जो सूक्ष्म शरीर में है वो भी इस तरह से हेल्प तो करते ही है ना, कर सकते हाँ, हैं ना? क्योंकि आपने दूसरे भी अनुभव बताए हैं, जब आप किचन में होते थे, गिरने वाले होते थे, तो ब्रह्मा बाबा वो एक शक्ति होती थी। अभी वो शक्ति आप लोगों को जब तक अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। बस जैसे लोग बोलते हैं ना भूतों के बारे में कि भूत ने ये बर्तन उठाया और फेंका, उसे ये किया, उसे चिल्लाया ना। भूतों के बारे में जब हम सुनते हैं कहानियां, तो वो बेड उठा के फेंका, स्टूल उठा के फेंके, या छुरी काटे फेंके, या छुरी से मारा, तो ये सारी कहानियां जो सुनाते, ये सारे अंधविश्वास है। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये सारे उठाने के लिए मैंने बोला ना हाथ की जरूरत होती है। बट सबसे फर्स्ट बाबा इज एबल टू होल्ड यू जब आप गिरने वाले हो तो नहीं, वो मुझे शक्ति, मैंने बोला ना शक्ति देते थे। एक एनर्जी कि मैं अपने आप को संभाल पाऊं। जैसे अभी किस तरीके से मैं समझाऊं? समझ गई। वो प्रैक्टिकली वो नहीं कर रहे थे, बट ही वाज फिलिंग यू विद दैट पावर। या वो नहीं, जैसे एक जोर से अगर तूफान का पानी नहीं समझो, ऐसे अगर हम पानी में जाते हैं तो एक शीतल हो, वह पानी का अगर फोर्स अगर आए जोर से, तो किस तरीके से हमको वो हिला देता है। एक शक्ति, पानी अगर इकट्ठे एक फोर्स में आए तो, है ना। हवे का भी अगर तूफान वाला जो हवा का एकदम जोर से फोर्स आए तो किस तरीके से हम हिल जाते हैं इकट्ठा। वो जो एक फोर्स होता है ना, वैसे ही ये एनर्जी का एक फोर्स होता है। मामा, हाँ जी। लेकिन ये आपने जो अनुभव बताया ना, वो एक्चुअली विजुअलाइज हो रहा था कि फरिश्ता स्वरूप में बाबा थे आपके साथ में। इवन वो जो केव्स में भी थे, आप केव्स में भी जब योग में वहां से गए बैठे, और जो भी योग में बैठे, और वो उस समय पूरा समय बाबा थे, वो पूरा मुझे विजुअलाइज हो रहा था। आप जो बोलते गए, वो जो भी बोल रहे थे ना, आप अनुभव कर रहे थे। यस मम्मा, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि बाबा वहाँ पे थे, और आप वहाँ पे जो आपको कोट भी पहना है, और ये जो कुछ हो रहा है ना बाबा, पूरा कल मैंने ये अनुभव हुआ। एक्चुअली मैंने विजुअलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये आज और कल दोनों आपका जो अनुभव बताया ना, पूरा मैं विजुअलाइज कर रहा आपको भी हूँ। अनुभव कराया। हाँ, पांडव भवन में महसूसता हुई थी कि जैसे हम भी पांडव भवन में है और वो सीन को देख रहे हैं, मतलब आंखों से वही सेम चीज हो रहा था, ऐसा पूरा योग अनुभव कर रहे थे आप लोग भी। हाँ, उस तरह से हो रहा था। हाँ मामा, थैंक यू बाबा। कल ये मामा भी बहुत कल का बड़ा तो एक अचीवमेंट है। देखो कि अनुभव मैं सुनाना, आप लोगों को अनुभव बाबा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप बाबा कहते हो मम्मा, आप बोलते हैं ना कि मैं जो कुछ बोलती हूँ लोग पता नहीं आप लोग समझ पा रहे कि नहीं, आप अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन आज और कल दोनों समय में क्लियरली अनुभव किया। आप जो समझा रहे थे क्लियरली समझा रहे थे, और ये आप ही समझा रहे थे, बाबा ही समझा रहे थे, और पूरा विजुअलाइजेशन के साथ में हम समझ रहे थे। थैंक यू। दूसरे का पता नहीं, लेकिन मैंने क्लियरली दोनों टाइम, कल और आज दोनों टाइम मैं एक्सपीरियंस किया मैंने। ये आप ही थे, और ये फरिश्ता स्वरूप में बाबा ही थे आपके साथ में। भले आपका एस्ट्रल का बॉडी था बाबा का, लेकिन ये अनुभव बाबा आपके साथ में था हमेशा। कल भी थे, और वो जो आज का अनुभव था वो भी आपने जो पहले भी आपने सुना था, और उस समय में अनुभव हुआ था। ये चीज पहले भी आपने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सपीरियंस। थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा, शुक्रिया। और मामा एक मिनट। कल आपका ये रोटरी क्लब का प्रोग्राम है मामा। ये सब बहनें तो आ सकती है, अब हमको अलाउड नहीं है, हम यानी ये जूम पे, तो मैं तो फरिश्ता बन के जरूर आऊंगा बाबा के साथ। मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं फरिश्ता बन के बाबा के साथ मैं उड़ के आ जाऊंगा मैं। जरूर। थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा। और एक भावना बहन की एक बात मुझे क्लियर करनी थी कि जैसे एस्ट्रल बॉडीज होते हैं, लोग जो भूतों की बातें करते हैं,
और बाबा ने ये बहुत क्लियर किया कि जैसे ही आत्मा ये शरीर छोड़ देती है तो उनको कर्म बोध का अनुभव होता है। कर्म बोध यानी उन्होंने पास्ट में क्या किया हुआ है और फ्यूचर उनका कैसे होगा। जब उनको ये सारा अनुभव होता है, कर्म बोध होता है, तो कभी भी कोई गलत कर्म कर नहीं सकती, है ना। उनको ये पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या कुदरती नियम तोड़े हैं और उसकी क्या क्या सजा मिल सकती है और किस हद तक वो सजा हो सकती है। और जब ये सजा पता होती है तो कोई भी आत्मा हिम्मत नहीं कर सकती है उन नियमों को तोड़ने की। और यही वजह है कि भूत प्रेत की जो हमने इतनी कहानियां सुनी है उसमें से ऑलमोस्ट 99.99% झूठ होती है। ठीक है, थैंक यू मामा। ओके, थैंक यू बाबा। ओम शांति। फिर ओम अभी हम शांति, all the डायरेक्टली best। मंडे को मिलेंगे। ओके मामा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। शांति दीदी, थैंक यू ओम बाबा। शांति। शांति। ओम शांति दीदी।